अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मरियम फ़ातेह और ये है मेरा यूट्यूब चैनल माय रिवाइवल एज अ मदर। आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमें क्या क्या एहतियात करनी चाहिए। अमूमन होता ऐसा है कि हम इन 3 माह को अक्सर बहुत ज़्यादा लाइट ले लेते हैं और जो बहुत ज़रूरी केयर करनी होती है वो भी नहीं करते, लिहाजा खुदा ना ख्वास्ता बहुत सारे इश्यूज़ हो सकते हैं आगे चल के। ये टाइम ऐसा होता है कि इस टाइम पे हमें हमारे मिसकैरेजेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं निस्बतन, तो कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें इस टाइम पे लाजमी फॉलो करना चाहिए। अब होता ये है कि जब हमें पता चलता है कि हम प्रेग्नेंट हैं तो हम समझते हैं कि ये हमारा फर्स्ट मंथ चल रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता। देखिए, हमें प्रेगनेंसी का पता जब चलता है तब 1 महीना गुजर चुका होता है, अब पीछे 2 माह रह चुके होते हैं। आल्तो हमें फुल टाइम प्रेगनेंसी में 9 के 9 माह ही केयर करनी है बहुत ज़्यादा, मगर ये जो पहले 3 माह है ये बहुत क्रूशल टाइम होता है, इसमें बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। एज आई टोल्ड यू कि इस टाइम पे मिसकैरेजेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो हमें यहाँ पे केयर भी कुछ एक्स्ट्रा करनी होगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं एग स्पर्म क्वालिटी की। फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी डाइट अच्छी रखें, स्ट्रेस ना लें, तो आपकी एग स्पर्म क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। और अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है एग स्पर्म्स की तो आगे चल के आपके लिए मसले नहीं होंगे, जैसे सैक नहीं बन रहा या सैक बन रहा है तो अंदर बेबी नहीं बन रहा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ऐसे इश्यूज़ नहीं होंगे। फॉलिक एसिड ये बहुत ज़रूरी है, कोशिश करें और इस चीज़ को यकीनी बनाएं कि आप हमल के पहले 3 माह में फॉलिक एसिड लेना शुरू कर दें। हमल के जो पहले 3 माह है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, उसमें भी आपने इसको लेना है पूरा टाइम, पूरे 3 माह। और आप प्रेगनेंसी जब प्लान कर रहे हैं तो वो बहुत अहम टाइम है, उस पर लाजमी आपने फॉलिक एसिड लेना है। इसके बाद बात करते हैं डॉक्टर विजिट के बारे में। अब जैसे ही आप यूरिन टेस्ट करती हैं और आपका टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो आप डॉक्टर के पास चले जाएं। बहुत से पेशेंट यहाँ पर सुस्ती कर जाते हैं, वो डॉक्टर को विज़िट नहीं करते हैं, घर ही में मुख्तलिफ टोटके इस्तेमाल करने लगेंगे या कुछ भी, तो ऐसे टाइम पे सुस्ती बिल्कुल भी नहीं करें, अपने डॉक्टर के पास जाएं ताकि अगर आपको कोई भी किसी भी किस्म का इशू है तो वो स्टार्ट से आपकी मेडिकेशन स्टार्ट करवाएं। ब्लड टेस्ट ये आप करवा लें तो ये और भी अच्छी बात है, इससे आपको पता चल जाएगा कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं, और अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो कितने वीक्स हो चुके हैं आपकी प्रेगनेंसी को। अल्ट्रासाउंड के बारे में ये एक मिथ है कि स्टार्टिंग में अल्ट्रासाउंड नहीं करवाना चाहिए, ये बच्चे के लिए सेफ़ नहीं है और इस तरह की बहुत सी चीज़ें, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अल्ट्रासाउंड के बिल्कुल भी कोई भी नुकसानात नहीं हैं। अब अल्ट्रासाउंड करवाने का रीज़न क्या है? अब अगर आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो आपको स्टार्टिंग से पता चल जाएगा कि आपके सैक में बेबी बन रहा है या नहीं। बेबी बना है, उसकी हार्ट बीट आया कि स्टार्ट हुई है या नहीं हुई है। और इसी तरह अगर कोई बेबी के फॉर्मेशन में कोई इशू चल रहा है या आपके यूट्रस के अंदर कोई किसी भी किस्म का कोई इशू है तो वो स्टार्टिंग में ही डिटेक्ट हो जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेडिकेशन। डॉक्टर जो मेडिसिन आपको रिकमेंड करें आपने वही लेनी है, खुद से कोई मेडिसिन नहीं आपने लेनी है। इसके साथ जो भी कोई इशू अगर आपको हो रहा है प्रेगनेंसी में किसी भी किस्म का है, लाइक अगर आपके पहले मिसकैरेजेस की हिस्ट्री है या कुछ भी है, वो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करें तो वो आपको उसके अकॉर्डिंगली मेडिकेशन करेंगी, आपको उसके अकॉर्डिंगली मेडिसिन देंगी और हर चीज़ के लिए आपको गाइड करेंगी। अक्सर ऐसे टाइम पे इंजेक्शंस लगते हैं और समटाइम्स वीक में 2 दफ़ा इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, तो वो आपकी कंडीशन देखते हुए और आपकी हिस्ट्री देखते हुए आपको डॉक्टर रिकमेंड करेंगे। इसके अलावा अगर आपको लोअर बेली पेन हो रहा है या आपको कोई हेडेक हो गया या कोई भी ऐसा इशू हो रहा है प्रेगनेंसी के दौरान, तो आप उसके लिए पैनाडोल यूज़ कर सकती हैं, जो कि एक सेफ़ वे है, बट कोशिश करें डॉक्टर से ही पहले डिस्कस कर लें इस चीज़ को। इश्यूज़, आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है, लाइक आपका शुगर का इशू है, हाई ब्लड प्रेशर का इशू है, लो ब्लड प्रेशर का इशू है, तो आपने अपने डॉक्टर से ये चीज़ें लाजमी डिस्कस करनी है ताकि वो इसके अकॉर्डिंगली आपको गाइड करें। और स्किन केयर प्रोडक्ट,
ये चीज़ आप ध्यान में रखें कि जब आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है तो उसमें आपने कोई भी किसी भी किस्म के स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करनी है। ऑलरेडी आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से आपका ब्लैक्शन डल हो सकता है, एक्नी हो सकती है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो एक्नी वगैरह के लिए अगर आप कोई स्पेशल ट्रीटमेंट ले रही हैं तो वैसे टाइम में रोक दें। और विटामिन ए के सीरम्स वगैरह वो तो आपने स्पेशली यूज़ करने ही नहीं है थ्रू आउट दी प्रेगनेंसी। ट्रैवलिंग, अगर कोई आपको ब्लीडिंग का इशू नहीं है, प्लेसेंटा प्रीविया का इशू नहीं है, लोअर एब्डोमिनल पेन नहीं है, अगर कोई भी अल्हम्दुलिल्लाह आपको कोई भी किसी भी किस्म का इशू नहीं है तो आप ट्रैवलिंग कर सकती हैं। इसके साथ इस चीज़ को मेक श्योर करें कि आप वॉक लाजमी करें। वॉमिटिंग, अगर आपको वॉमिटिंग का इशू है तो आप रेगुलर इंटरवल्स के साथ अपनी मील्स लें ताकि आपको बार बार वॉमिट होने की वजह से डिहाइड्रेशन नहीं हो, क्योंकि अक्सर लड़कियों के साथ ये देखा गया है कि उन्हें प्रेगनेंसी में नोज़िया और वॉमिटिंग की कंडीशन बहुत ज़्यादा रहती है, तो वो जो चीज़ भी खाती हैं वो साथ के साथ निकल जाती है। तो आप इस चीज़ को भी देखें कि आप रेगुलर इंटरवल्स के साथ अगर लेंगी तो इसका ये फ़ायदा होगा कि आप डिहाइड्रेटेड नहीं होंगी। बाकी अपनी पानी वगैरह का भी इनटेक ठीक रखें, और अगर आपके साथ ऐसा कोई इशू है तो अपने डॉक्टर से लाजमी रुजू करें ताकि अगर वो कोई आपको ड्रिप्स वगैरह लग सकती हैं तो लगाएं ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो, आपके बेबी को डिहाइड्रेशन ना हो और आगे चल के कोई भी मसला ना बने। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टी एंड कॉफ़ी। इनमें कैफ़ीन की काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी होती है, लिहाजा अगर आपने लेनी भी है दिन में तो एक छोटा कप कॉफ़ी या टी आप ले सकती हैं। चॉकलेट्स होती हैं, इन सब में कैफ़ीन की काफ़ी ज़्यादा मिकदार होती है, तो आप इन चीज़ों को भी मेक श्योर करें कि अगर आप ये यूज़ कर रही हैं तो कम से कम करें। होप सो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी आपके इस जर्नी में। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।